हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइज आर वेरी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज सुबह मैं ब्लॉगिंग शुरू किया है। चलिए आज देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इस आम से हम तीन चार तरह के रेसिपी बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं या चटनी बना सकते हैं, जो भी बना सकते हैं हम बनाएंगे और वो वीडियो आपको संडे को मिलेगा। तो जो टॉपिक से हम बात कर रहे थे कि इंसान बहुत तरह का होता है और हम इंसान लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ देखते ही चौंक जाते हैं। चौंकने की क्या बात है, हम खुद को देख के ही चौंक जाते हैं। हम इंसान हैं। जब तक आप लाइफ में प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे ना, तब तक आपको पहचान में नहीं आएगा कि एक्चुअली दुनिया क्या है और कैसे चलता है। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन से हमेशा निकलना चाहिए, साहस भी करना चाहिए। साहस नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे तबीयत तो बहुत ही खराब था मेरा, अभी भी गला खराब है। खांसी जा ही नहीं रहा है। शादी से पहले मैं बहुत कंफर्ट जोन में थी। लाइफ क्या है वो मैं जान नहीं पाई, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली लाइफ होता क्या है। मैं खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दुखी हूँ, मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। बोलते हैं ना, कुछ खोने के बाद ही कुछ मिलता है। और अगर आपको कुछ मिलना है लाइफ में तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ खोना ही पड़ेगा। चलिए, बाजू में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। रात को हम वीडियो करेंगे तो आप लोग मुझे देख ही नहीं पाओगे, इसीलिए हम सुबह में वीडियो करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि लाइफ में आप जब प्रॉब्लम में फंसोगे, प्रॉब्लम में गिरोगे, तभी इंसान को पहचान पाएंगे। और अपने आप को तब सिमट मत लेना। जब प्रॉब्लम में फंसोगे तो अपने आप को और ज़्यादा शांत कर लीजिएगा, क्योंकि आप उस टाइम पे ज़्यादा सोचेंगे तो आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करेंगे। तो जब मुसीबत आता है तब अपने आप को और ज़्यादा शांत रखना चाहिए। कोई अगर आपको दुख देता है, आप ऑलरेडी दुख में है लेकिन फिर भी आपको दुख देता है, तो उसको माफ़ करके उस साइड से हट जाइए, क्योंकि प्रॉब्लम है इसीलिए सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन है इसीलिए प्रॉब्लम भी है। लाइक ऑपोजिट, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। आप लोग जानते ही होंगे। मुझे तो ये सिचुएशंस जो है 3 सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दिया है। बीच में बहुत ही वीक समझ रही थी मैं खुद को कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन नहीं, लाइफ में अगर आप सच्चे हो, दिल से अगर सच्चे हो और अच्छा सोचते हो, दूसरे के लिए भी खुद के लिए भी, हो सकता है कभी कभी आप दूसरे को दुख भी दे दे, क्योंकि देखिए हम इंसान है ना, पाप तो करेंगे ही, बिना पाप के कोई नहीं है। अगर आप दर्द नहीं दोगे तो सुख भी नहीं भोग पाओगे। तो हम क्या सोचते हैं कि हम सबको खुश रख पाएंगे। जो लोग सबको खुश रखने में बिजी रहता है ना, वो सबसे ज्यादा चिटिंगबाज आदमी होता है, सबसे ज्यादा धोखेबाज आदमी होता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी को, एक आदमी के बिना कोई भी सबको खुश नहीं रख सकता है। अगर ये बोलते हैं कोई मुझे कि हम तो सबको खुश रखते हैं, तो सबसे बड़ा मतलब ही इंसान वही है। क्योंकि एक इंसान 10 आदमी को या फिर 100 इंसान को खुश नहीं रख सकते हैं। तो इस भ्रम से निकल आइए। पुराना जमाना था, मैं पुराने जमाने को खराब नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा भी चीज है जो हमने सीखा है पुराने जमाने से, जो अभी भी हम लोगों के खून में बह रहा है। वो है संस्कृति, संस्कार। संस्कार का मतलब ये नहीं होता है कि तुम मतलब साड़ी से अपने बदन को ढक के रखो या फिर घर में ही रहो, किसी के ऊपर बात मत करो, कुछ अन्याय हो रहा है आपके ऊपर तो कुछ बोलो नहीं, प्रोटेस्ट मत करो, ये बात नहीं। सिचुएशंस इंसान को बहुत ज्यादा मैच्योर बना देते हैं।
मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप एकदम सीरियस एकदम मुंह फुला के बैठ जाएंगे, कोई भी काम करोगे तो सीरियस होके करेंगे, ऐसा नहीं है। दिल में वो बच्चा जो होता है ना, बच्चे को हमेशा खुश रखना चाहिए। उस दिल के अंदर जो बच्चा रहता है, हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है, उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखा करो, तभी आप जी सकोगे, कुछ नया कर सकोगे। क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है, वो क्यूरियोसिटी अगर खत्म हो जाएगा ना, तो लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज है जो मैं अपनी पेरेंट्स को समझा नहीं पाई। क्योंकि देखिए, कुछ पेरेंट्स होता है बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसा होता है कि अपने जो कल्चर को लेके पकड़ के एकदम अपना संस्कृति ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं। तो उन लोगों के घर में अगर एक रिबेलियस बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो बहुत तकलीफ में होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। तो लाइफ में अगर चलते फिरते हुए आपको कोई दुख दे कोई इंसान, दिल में मत लो, उसको माफ कर दो, वहां से हट जाओ। क्योंकि आप समझना कि वो मेरे लायक नहीं है या फिर मैं उसके लायक नहीं हूँ, दोनों में से कोई एक चीज है। पहले मैं ये सब नहीं कर पाती थी, अभी कर पाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा वाइज हो चुकी हूँ, माइंड मेरा बहुत ओपन हो चुका है कि सबका दिमाग एक जैसा चलता नहीं है, सबका सोच एक जैसा चलता नहीं है। जैसे कोई बोलता है ना कि अरे तुम तो शॉर्ट्स पहनती हो, कैसी औरत हो, कैसी बीवी हो। हाँ, मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, कपड़ा ऐसे ही पहनती हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है, दिमाग है, वो साफ है। मैं सामने वाले को हमेशा बुरी नजर से नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरा नजर वैसा नहीं है। देखने के लिए बहुत कुछ है, खराब ही क्यों देखूं मैं। आप लोगों को एक स्टोरी बताते हैं। मैं एक बार आ रही थी, कोलकाता से वापस आ रही थी, ट्रेन से वापस आई, फिर ऑटो पकड़ के घर जा रही थी। तो ऑटो में बैठी एक औरत मुझे बहुत ही घूर रही थी। एक औरत मुझे बहुत घूर रही थी, एकदम इतना मोटी थी। मैं किसी का बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मुझे बॉडी शेमिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत किसी का होता है, हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से मोटे हो जाते हैं या फिर दुबले पतले हो जाते हैं। देखिए, हमारा शरीर जो है अब वो कभी भी बदल सकता है, इसको लेके हम अहंकार भी नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ईगो भी नहीं रख सकते हैं। तो बात में उसमें आती हूँ, तो ऑटो से आ रही थी, वो मुझे एकदम ऐसे ठेल के एकदम चिपक दे रहा था, एकदम से धकेल रही थी, ऐसे धकेल रही थी। तो मैंने कहा कितने धकेल रहे हो, थोड़ा सा साइड दोगे तो जगह हो जाएगा, आप इतने हेवी हो। मैंने मोटा भी नहीं बोला, मैंने बोली कि तुम इतने हेवी हो तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। बीच में वो औरत इतना पागल है, मैं पहनी थी जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहनी थी, ऐसा भी नहीं, बहुत अच्छा ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस आप लोगों को कभी दिखाऊंगी पहन के, अभी भी है मेरे पास। वो ड्रेस पहनी थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना आजू से ना बाजू से, ना सामने से ना पीछे से, मेरा कोई भी शरीर नहीं दिख रहा था, हाथ दिख रहा था सिर्फ। मुझे बोलने लगी, तुम किस टाइप की लड़की हो हमको पता है, हाँ तुम्हारे जैसे लड़की है तो ऐसा है। तो मैं बोली कि अरे तुम मेरे बारे में जानते क्या हो, और तुम किसी अनजान लड़की को कुछ भी बोल दोगे तो वो सहन कर लेगी। तुम औरत लोग जो साड़ी पहन के जो गंदा काम करते हो, उसका क्या है। मैं साड़ी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, साड़ी मुझे बहुत पसंद है, पहनना भी और देखना भी मुझे बहुत पसंद है। साड़ी मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट अटायर इज साड़ी। मैं नहीं पहनती हूँ, उसका रीजन कभी और बताएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि तुम लोग सिर्फ साड़ी पहन के गंदा काम करते हो, पेटीकोट के नीचे से साइड से आप लोगों का बुक्स दिखता है, साइड से आपका कमर दिखता है, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम लोगों का सिर्फ एक हाथ दिख गया, थोड़ा सा पैर क्या दिख गया तो बहुत वो गंदा है। तो बोली तो चुप हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं, दुनिया में ना बहुत सारे इंसान आपको मिलेगा जो बहुत सारे कमेंट्स करेंगे, बहुत खराब बात बोलेगा, क्योंकि उन लोगों के दिल और दिमाग में गंदगी भरा हुआ है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं। क्या गलत है क्या सही नहीं है
वो इंसान जाने उसके सिचुएशन के हिसाब से, हम लोग नहीं बोल सकते। चलिए आप लोगों से बातें करते करते तो ये कटिंग भी हो गया। और दोस्तों मेरे वीडियोस इतना ज़्यादा नहीं आता है, मैं ब्लॉग तो हर रोज़ नहीं दे पाऊंगी, हफ्ते में 3 दिन देने की कोशिश करती हूँ और 3 दिन ही दूंगी। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू। मैं हर बार थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही कम समय में मुझे इतना सारा प्यार दिया। और भी प्यार दीजिए और इस गरीब दीदी को, सिस्टर को थोड़ा सा और बड़ा होने में मदद कीजिए। सही में आप लोगों से जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत डिप्रेस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रही थी। आप लोग कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोगों को और भी ज़्यादा कुछ दिखाऊंगी। चलिए ये तो आम तो कट के तैयार हो गया, देख सकते हैं। इसका रेसिपी बनेगा बहुत ही अच्छा सा और सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए। बने रहिए मेरे चैनल में। तो चलिए आम को लेके धूप में चलते हैं। माय गॉड कितना धूप है, देखिए। इस आम को अभी हम धूप में रख देंगे 1 दिन के लिए। बहुत ही ज़्यादा धूप है, बाप रे। ये नारियल है, धूप में सूख के कांटा हो गया पूरा। इतना धूप है, बाप रे बाप। इतने धूप में मेरे हस्बैंड डिलीवरी का काम करता है, तो जो लोग आप लोग जो पार्सल लेते हैं थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए। घर में हम औरत लोग रहते हैं, थोड़ा नीचे आके डिलीवरी पार्सल नहीं ले सकते हैं क्या? डिलीवरी पर्सन जो होता है इतने धूप में काम करता है, कहाँ से पार्सल लेके आता है आप लोगों को पता भी नहीं है। और आप लोग 7th फ्लोर 5th फ्लोर में रहते हैं और बोलते हैं कि आप लोग सीढ़ी से आ जाइए। उनका भी फैमिली है, उनका भी शरीर है, उन लोगों को तकलीफ़ नहीं होता है क्या? सिंपैथी नहीं, एम्पैथी दिखाइए। उन लोगों को खाना नहीं चाहिए, वो लोग मेहनत करके ही खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए। आप लोग 7th फ्लोर से 5th फ्लोर से 3rd फ्लोर से नीचे आइए। वो लोग अगर 40 ठो माल लेके जाते हैं तो 40 को घर में उसको सीढ़ी में चढ़ना पड़ता है। तो लगता नहीं है कि आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आके चीज़ें लेना चाहिए, थोड़ा सा मदद कर देना चाहिए। सोचिएगा इसके बारे में भी। ये चैनल जो मेरा है सिर्फ खुद को दिखाने के लिए नहीं है, कुछ जो सोच है उसको भी बदलने के लिए है। कुछ सोच है जो हम सबको बदलना चाहिए। मेरा आवाज़, मेरा सोच सबके लिए है। फिर कुछ कस्टमर्स ऐसा होता है कि 7th फ्लोर में बुला लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे। तो 1st फ्लोर में जाते ही 10 गो सीढ़ी होता है, 7th फ्लोर में 70 सीढ़ीज़ होता है, 70 स्टेयर्स। आप चढ़ पाएंगे? वो लोग ये काम करता है तो इसके लिए वो छोटा हो गया और आप लोग घर में बैठे हैं तो आप बड़े हो गए। नो, माई हस्बैंड वर्किंग एज अ डिलीवरी पर्सन, दैट डजेंट मीन दैट आई एम सपोर्टिंग द डिलीवरी पर्सन। ये ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड डिलीवरी का काम करता है, इसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं उन सब के लिए बना रही हूँ जो लोग फील्ड में काम करते हैं। सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो लोग मेहनत करके ही कमाएंगे, लेकिन कम से कम हम जो लोग घर में छाँव में बैठे हुए हैं, देखिए कितना धूप है और पैर कितना जल रहा है, फिर भी हम शूट कर रहे हैं। जहाँ पे हम औरत लोग खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे ये लोग बाहर जाके काम करते हैं। सॉरी, हम धूप में और खड़े नहीं हो पाए। तो थोड़ा सा तो हम इंसानियत दिखा सकते हैं। बोलिए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, पार्सल को रिसीव कर लीजिए। तो क्या होता है, उस इंसान को थोड़ा तकलीफ कम हो जाता है। ये लोग सुबह से निकलते हैं काम करने के लिए, एंड दे वर्क फॉर अ होल डे। जब वो लोग घर आते हैं, वो लोग आप लोगों को ही गाली देते हैं। उन लोगों का जो बतुआ होता है वो आप लोगों को लगता है। मैंने पहले सोचा था कि मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में दिखाएंगे, कुछ बताएंगे। हाँ, दिखाएंगे, चलते चलते दिखाएंगे, करते करते दिखाएंगे। लेकिन क्या है, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल दिखाएंगे तो वो किसी और को और किसी और तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। अगर कुछ अच्छा दिखाएंगे, अच्छा बोलेंगे, तो वो किसी और के दिमाग में भी जाएगा। वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये बात सही है। हम लोगों को ग्लैमरस चीज़ें हमेशा अच्छा लगता है। वी ऑल लाइक्स ग्लैमरस थिंग्स, बट दिस इज़ नॉट रियल। बताइए ना, हम इंडिया में कितने परसेंटेज है जो सही में अमीर है? सिर्फ अमीर लोग तो देश नहीं चला सकते हैं ना,
सारे जनता मिल के ही एक देश चलता है, सबको लेके ही जीवन है। तो फिर हम सिर्फ ग्लैमरस चीज़ देखते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं उन लोगों का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। क्या आपको पता है हम लोग एक ही चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, वो है लाइफ में सक्सेस पाना, लेकिन सबका जर्नी अलग होता है। हम किसी और को फॉलो करके वो चीज़ नहीं पा सकते हैं। हम अपना डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे अपने तरीके से स्ट्रगल करके। उसके लाइफ जर्नी जो हम देख के थोड़ा सा साहस या फिर इनकरेज हो सकते हैं, जो कि होना चाहिए। हम भी देखते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। खुद का दिमाग भी लगाना चाहिए। अगर आपको किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आपका दिमाग जब तक काम नहीं करेगा, किसी और को फॉलो करके आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, बहुत सारा ज्ञान दे दिया, आज के लिए इतना ही। धूप में मैं कर रही हूँ, आज सुबह में टाइम नहीं मिला मुझे, तो धूप में कर रही हूँ। वैसे भी देखने में तो काली हूँ, और ज़्यादा काली हो जाऊंगी तो वीडियो में कुछ आएगा ही नहीं। तो बहुत सीरियस बातें हो गया। चलिए, हंसी मजाक भी रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उस बच्चे को हमेशा एकदम जिंदा रखना चाहिए। सीरियस काम करो, लेकिन उस बच्चे को भी साथ में लेके चलो, देखना आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, लव यू। सब अच्छे से रहिएगा। गर्मी में बिल्कुल भी दिमाग गरम मत कीजिएगा। कहीं पे भी झगड़ा होगा तो अपने आप को शांत रखिए। झगड़े में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन मत दीजिए अपने दिमाग को।